भौतिक जगत में माता पिता का उपकार अटूट है। माता पिता का पुत्र के प्रति 3 ऋण होता है: देह का ऋण, सेवा का ऋण और धन का ऋण। माता पिता से ही शरीर का निर्माण होता है। माता पिता ही शरीर को योग्य बनाते हैं और माता पिता के धन ही पुत्र को धन मिलता है। हर मनुष्य अपने आरंभिक रूप में माँ के गर्भ में ही 9 महीना निवास करता है। माता का खाना बच्चे का खाना है, माता का पीना बच्चे का पीना है, माता का सांस लेना बच्चे का सांस लेना है। माँ जो भोजन करती है उससे रस बनता है। रस से रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शक्ति, और माता पिता के शक्ति के संयोग से इस शरीर का निर्माण होता है। माँ अपने बच्चे को गर्भ से एक क्षण भी अलग नहीं करती। जन्म के बाद माता की गोद में ही पलता है। माता ही मलमूत्र साफ करती है। स्वयं गीले वस्त्रों में सोकर बच्चे को सूखे वस्त्रों में सुलाती है। बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। ममता की शीतल छाया देती है। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं तो भी माँ के संरक्षण में ही रहते हैं। आज उसकी गोद में ही पल करके बच्चे होशियार कहलाते हैं। तो ये माँ का कितना बड़ा ऋण है। पिताजी से शरीर का निर्माण होता है, एक बीज के रूप में मिलता है, और वो पिताजी पढ़ा लिखा कर जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन पथ पर चलना सिखाते हैं। हर जगह बल्दिया चलता है। स्कूल में भर्ती होने जाओ तो पिता का ही नाम आता है। गांव से कहीं बाहर जाओ तो पिता को ही पूछते हैं। बैंक ऑफिस में कुछ भी काम करो, सरकारी काम कुछ भी करना है तो पिता का ही नाम आता है। इसलिए माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। माँ का अस्तित्व है तो पिता का गौरव है। 3 प्रकार की भोजन की व्यवस्था माँ करती है तो जिंदगी भर की भोजन की व्यवस्था पिता करते हैं। 3 बार माँ भोजन बना के खिलाती है, लेकिन वो भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता होते हैं। इसलिए माता पिता का अटूट उपकार है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, अपने पैर में खड़े हो जाते हैं, तब वो बच्चे कहते हैं कि तुमने मेरा किया क्या। बच्चे बुद्धिमान तो होते जा रहे हैं लेकिन समझदार नहीं। अगर समझदार होते तो बच्चों के मन में ये भाव नहीं होता कि माता पिता क्या किए हैं। बच्चों के मुख से एक शब्द नहीं निकलता कि आप लोगों ने किया क्या। इसलिए आज बच्चे बुद्धिमान हो रहे हैं और इसी कारण माता पिता को मान रहे हैं, और बच्चे समझदार होते तो माता पिता की मानते। माता पिता कष्ट सह करके जन्म दिए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, योग्य बनाए हैं, तो पुत्र अपना कर्तव्य समझता, अपनी जिम्मेदारी समझते कि हमारा कर्तव्य है कि बुढ़ापा में माता पिता की सेवा करें, उनके लाठी के सहारा बने। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज फैक्स की दुनिया में संसार की विलासिता में पड़ करके अपना कर्तव्य और दायित्व से विस्मृत होता जा रहा है। अपनी जिम्मेदारी को भूलता जा रहा है। आज बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, विज्ञान का आविष्कार हुआ, बड़ी बड़ी मशीनें बनी, लेकिन आज तक कोई मशीन ऐसा नहीं निकाले जो अच्छा अच्छा भोजन दूध में परिवर्तित हो। पर माँ का अच्छा अच्छा खाया हुआ भोजन से दूध बनता है, और उसी दूध को पी करके आज हम मजबूत बनते हैं। इसलिए उस माँ के उपकार और ऋण को न भूलें। एक माँ, जब उनका एक लड़का था, उस माँ का आगे पीछे कोई नहीं था। उस बेटे की बजाय माँ ने मेहनत मजदूरी करके उस बेटे को पढ़ाया लिखाया, और जब वह पढ़ लिख कर नौकरी के योग्य हो गया तो माँ कहती है, बेटा
तू सैनिक के लिए फॉर्म भर और देश की रक्षा कर। लड़के ने फॉर्म भरा। लड़के को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। क्लर्क के द्वारा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में लड़का पास हो गया और नामांकन अधिकारी के पास भेज दिया गया। लड़का फॉर्म लेकर नामांकन अधिकारी के पास गया। नामांकन अधिकारी ने पूछा, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? लड़के ने कहा, सर मेरे घर में मेरी माँ के सिवाय और कोई नहीं है। लड़के की बात सुनकर नामांकन अधिकारी ने कहा, तब तो तुम सेना में भर्ती नहीं हो सकते। लड़के ने कहा, सर क्या बात है? नामांकन अधिकारी ने कहा, हमारे देश में माँ की सेवा देश की सेवा से कहीं बढ़कर है। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम सैनिक कार्य हेतु भर्ती नहीं हो सकते। लड़का उदास चेहरा लिए घर पहुंचता है। माँ पूछती है, बेटा क्या हुआ? चेहरे में इतनी उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? क्या तुम इंटरव्यू में फेल हो गया या मुझसे कोई भूल हो गई? बेटा कहता है, नहीं माँ, मैं सैनिक नहीं हो सकता। माँ पूछती है, क्या कारण है? क्या कहा तुम्हारे अधिकारी ने? कुछ कहते नहीं बनता। तब लड़का कहता है, माँ सैनिक में भर्ती होने की क्या आवश्यकता, अभी तो आप है। माँ के समझ में बात नहीं आई तो माँ कहती, बेटा इसका मतलब क्या है? बेटा ने कहा, माँ नामांकन अधिकारी ने कहा कि अभी आपकी माँ जिंदा है, इसलिए तुम सैनिक के लिए भर्ती नहीं हो सकते। माँ ने मन में कुछ सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो नामांकन अधिकारी है वे मेरे परिचित हैं, वे मेरे क्लास फेलो थे। मैं एक पत्र उनको लिख देती हूँ, तुम्हारी भर्ती ले लेंगे। माँ पत्र लिखती है और लिफाफे में रखकर लड़के को देते हुए कहती है कि जा और नामांकन अधिकारी को दे देना, तुम्हें सैनिक के रूप में भर्ती कर लेंगे। लड़का लिफाफे में रखा पत्र लेकर नामांकन अधिकारी के पास पहुंचा और पत्र दे दिया। पत्र लेकर नामांकन अधिकारी लिफाफा फाड़कर पढ़ता है तो आश्चर्य में पढ़कर कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे बहुत जल्दी तुम अपने घर ले चलो। गाड़ी में बैठकर लड़का और नामांकन अधिकारी घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद पाया। आवाज लगाने पर दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। देखा माँ खाट पर बैठी अपनी छाती में खंजर भोंक लिया था और खाट पर ही लुढ़क गई थी। आपको यह जानने की जिज्ञासा होगी कि आखिर उस माँ ने पुत्र के लिए क्या लिखा था, जिसे नामांकन अधिकारी पढ़कर आश्चर्य में रह गया। माँ ने उस पत्र में लिखा था, श्री नामांकन अधिकारी साहब, विषय देश रक्षा हेतु पुत्र को सैनिक में भर्ती बाबत। श्रीमान, मेरे सुपुत्र को सैनिक में इसलिए भर्ती नहीं लिया गया क्योंकि उसके घर में सिवा माँ के और कोई नहीं, तो मैं अपने लड़के के व्यक्तित्व के विकास में बाधा नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं अपने सीने में खंजर भोंककर आत्महत्या कर रही हूँ। आप मेरे बेटे को देश की रक्षा हेतु सैनिक बना लेने की कृपा करें। प्रार्थी एक माँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेटी बेटा के लिए माँ अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर देती है और वही बेटे बड़े होते हैं, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, उनका खुद का परिवार बनता है तो माता पिता को भूल जाते हैं। ओ माँ, अपने बच्चे की खुशी के लिए
अपने जान को भी कुर्बान कर देती है। ऐसी होती है दुनिया में माँ। इसलिए कहते हैं दुनिया में माँ जैसे तो हजारों मिल सकती है, लेकिन माँ नहीं मिल सकती। पिता जैसे हजारों मिल सकते हैं, लेकिन पिता नहीं मिल सकते। इसलिए इस भौतिक जगत में माता पिता का बहुत बड़ा उपकार है। पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करे, शुश्रूषा करे और अपनी जिम्मेदारी पूरा करे। और ऐसी परिस्थिति में जब माता पिता के लाठी का सहारा जब बच्चा बनता है, तो गृहस्थ जीवन जीना उनका सफल हो जाता है।